हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल में आप देख ही रहे हो क्या कुछ लिखा हुआ है। बड़ा सर्वे रहेगा, ठीक है। और किस चीज़ का सर्वे है? एलएम की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एसए की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे डब्ल्यूपीओ की तैयारी कर रहे हैं, जीएसओ है, जेई लेवल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए रहेगा। और काफ़ी बच्चे थोड़े से क्या है, मेरे पास कल से मान लो कम से कम 100 प्लस कॉल तो आ गई होगी, ठीक है ना। 100 प्लस जो है वो मेरे पास मैसेज भी आए होंगे। बस एक ही सवाल होता है बच्चों का, सर मेरे नंबर इतने हैं और क्या बताइए मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करूं या ना करूं, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और बड़ा जो सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को मैं जो एग्जैक्ट कट ऑफ रहेगी अपने, ठीक है ना, वो बताऊंगा। भी टेक्निकल जो स्टूडेंट है उनकी कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, और उस कट ऑफ के बाद जो अगले एग्जाम की तैयारी शुरू करें या ना करें इसके बारे में भी चर्चा सभी से करेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले सभी साथियों के लिए जो चर्चा है, देखिए सर्वे क्या है आप सभी के सामने है। और यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्निकल स्टूडेंट जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो वोटिंग की है, ठीक है ना, वो अपने पास यहाँ पर है। और आप देख सकते हो वोटिंग की बात करें तो 2000 बच्चों ने क्या है वोट किए हैं। और 2000 बच्चों ने, ये तो मैंने पहले जो स्क्रीनशॉट लिया था उसकी बात है। अगर मैं अभी एग्जैक्ट टाइम की बात कर लूं आप सभी के साथ, मान लीजिए अभी जो हमारे पास टाइम है, इस टाइम जिन्होंने जो वोटिंग की है उसके बारे में आप सभी को बता दूं तो ध्यान से देखिए क्या रहेगा। एक मिनट में आप सभी को वोटिंग ओपन करके दिखाई देता हूं। अभी हमारे पास 2.1 यानी कि लगभग क्या है 2100 बच्चों ने वोट कर दिया है, ठीक है ना। बाकी हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके अनुसार आप सभी को बता दूंगा भी क्या कुछ कट ऑफ रहेगी और अगले एग्जाम के लिए बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, पूरा आप सभी को क्या यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जो भी बच्चे टेक्निकल साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, कोशिश करते हैं भी उनको हर एक टेक्निकल भर्ती की जानकारी मिल पाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर आपके सामने है, ठीक है। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ मैंने, 55 से ऊपर, यानी कि जिन बच्चों के 55 से ऊपर नंबर है उनका आंकड़ा आप देख सकते हो 28% का है। बिल्कुल ये आपके सामने है, ठीक है ना। 28% का आंकड़ा ये बिल्कुल आपके सामने है 55 नंबर से जो ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि 35 या फिर 40% सही किस किस के हैं, 17% बच्चों के रहेंगे। 40 और 45% सही किसके हैं, 18% बच्चों के हैं। 45 से 50% सही 18% बच्चों के हैं, ठीक है। और 50 से 55 की बात करें तो लगभग हमारे पास कितने बनते हैं, 19% बच्चों के ये नंबर बनते हैं, ठीक है। यहां पर इस चीज से हमारे पास एक ही निचोड़ निकलता है, और वो निचोड़ क्या है आप सभी के देखिए क्या कुछ हमारे पास निचोड़ है कि यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करें इस चीज का, यानी कि हमारे पास 35 नंबर से लेकर अगर हम बात करें 55 नंबर तक, ये जो आंकड़ा है वो हमारे पास लगभग आप सभी के सामने है 72% बच्चों का है, ठीक है ना। 75% बच्चों का ये आंकड़ा आपके सामने है। और अगर हम बात करें 55 नंबर से ऊपर इस आंकड़े की, ठीक है ना, जिसके 55 से ऊपर है, ठीक है, वो आप सभी के सामने है और वो हमारे पास है 28%। ये हमारे पास डाटा है, ठीक है ना। इस सर्वे के अकॉर्डिंग मैं सभी को आपको बता रहा हूं, ये आप सभी ने ही वोटिंग की है। अब मुझे नहीं लग रहा भी आप सभी ने ज़्यादा इसके अंदर ये, कुछ एक बच्चे बोले सर फर्जी भी वोटिंग कर रखी है, कुछ बच्चों ने, मान लीजिए कोई बात नहीं, 2-4% बच्चों ने 2000 है, इसमें 200 बच्चों ने फर्जी करी ही थी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर भी हमारे पास काफ़ी बड़ा ये डाटा बनता है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ज्यादा बच्चों के नंबर जो हमारे पास है वो 35 से लेकर 55 के बीच में है, ठीक है ना। और ज्यादा बच्चों की बात करें यहां पर हमारे पास 35 वाले भी है, 36 वाले भी है, 40 वाले भी है, 40 नंबर जिसके है वो भी है, 45 से लेकर 50 तक है, 50 से लेकर 55 तक है, ठीक है ना। और ये आंकड़ा आप सभी के सामने है ही, 28% जो है वो 55 से ऊपर है। अब आप बोलोगे सर इस सर्वे के अनुसार आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या कुछ रहेगी, वो आप हमें बताइए। वैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था, ठीक है ना। बाकी आप सभी के लिए एक और मैं आप सभी के लिए बात जो बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। इस सर्वे के अनुसार हम बात करें तो ध्यान से देखो, अगर हम इस सर्वे की बात करें तो आप सभी के सामने जो लिखा हुआ है वो अभी था कि 35 नंबर से, ठीक है ना, 35 से लेकर 55 तक हमारे पास जो आंकड़ा बनता है वो कितने नंबर का है, कितने बच्चों का है, 72% बच्चों का है, 72 का। और 55 से हम ऊपर की बात करें तो ये हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 28% बच्चों का, ठीक है ना। अब आप सभी को पता है टेक्निकल भर्ती ये रहेगी, और आपने अगर किसी भी यूट्यूब पर टेक्निकल भर्ती का जिक्र सुना है
ठीक है ना। लगभग टीचर बोल ही देते हैं भी, कोई भी जो नॉन टेक्निकल टीचर है, मान लीजिए कोई हरियाणा जी के पढ़ाता है, कोई भी जो भर्तियों के बारे में जानकारी देते हैं, काफ़ी है हरियाणा के अंदर, आप सभी ने देखा होगा, अलग अलग यूट्यूबर है, ठीक है ना। उन्होंने टेक्निकल भर्ती का सीधा जो जिक्र किया है वो यही किया है कि अगर कोई भी बच्चा अगर एलएम की तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, अगर कोई बच्चा डब्ल्यूपीओ की तैयारी करना चाहे, या फिर कोई बच्चा एसए की तैयारी करना चाहे, या फिर कोई बच्चा जेई लेवल की तैयारी करना चाहे, ठीक है ना, जेई लेवल की तैयारी करना चाहिए, या फिर जीएसओ लेवल की तैयारी करना चाहे, ये सारे बच्चे हैं, इन सभी के लिए कट ऑफ रहेगी सबसे कम, ठीक है ना। इन्हीं भर्तियों के बारे में जिक्र करते हैं सारे भी। एलएम का सबसे ज़्यादा पता है सभी को, तो एलएम की ही बात बताते हैं भी। एलएम की जो भर्ती है उसकी क्या रहेगी, कट ऑफ रहेगी बिल्कुल कम, ठीक है। अब मैं आप सभी को बता दूं क्या हमारे पास जो कट ऑफ का आंकड़ा रहेगा, इन सभी चीज़ को देखते हुए इन सभी के लिए यहाँ पर मैं अलग अलग बात बताऊंगा, ठीक है ना। अलग अलग यानी कि मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा किसके बारे में, एलएम के बारे में, उसके बाद हम जिक्र करेंगे किसके बारे में, एसए के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास रहेगा मेन रहेगा जीएसओ और जेई के बारे में, ठीक है ना। इन दोनों का हम एक आंकड़ा ले सकते हैं, और डब्ल्यूपीओ के भी हमारे पास क्या है, एलएम और डब्ल्यूपीओ का भी हम सेम ही ले सकते हैं, ठीक है ना। एलएम और डब्ल्यूपीओ का भी हम आंकड़ा क्या है, सेम ही ले सकते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास क्या रहेगा। अगर कोई बच्चा मान लीजिए आप बोलोगे सर मैं हूं जनरल कैटेगरी से, ठीक है ना, तो मुझे कितने नंबर चाहिए एलएम और डब्ल्यूपीओ के अंदर जानने के लिए, ठीक है ना। दूसरी बात हमारे पास रहेगी, दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास है ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस में कितने नंबर चाहिए जी, क्योंकि बच्चों ने, मैंने इस पर कई बार वीडियो बना भी दी थी, पिछली बार मैंने पिछली जो वीडियो हमारी थी उसको लगभग 4000 बच्चों ने देखा भी है। उसके बाद भी कॉल करते हैं सर हमारे इतने नंबर है, क्या बताइए क्या नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हैं क्या। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। जो भी साथी बीसी कैटेगरी से है, चाहे वो मैं मानता हूँ भी ए से हो चाहे बी से हो, ठीक है ना, इनसे भी हो, उनके नंबर बताऊंगा आप सभी को मैं। उसके बाद कोई बच्चा अगर एससी कैटेगरी से है, ठीक है ना, उसके बारे में भी जिक्र होगा। और अगला हमारे पास क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा जो बच्चे एक्स सर्विसमैन है, ईएसएम है, डीएसएम है, ठीक है ना, उन सभी साथियों के लिए, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अदर के लिए, अदर जो भी बचे हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन भी हो गए, डीएसएम ईएसएम, उन सभी के लिए बात रहेगी। ओके, अब आप सभी को पता है जो हरियाणा सरकार ने मिनिमम जो बता रखा है वो यही बताया हुआ है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% नंबर होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए यानी अदर कैटेगरी के लिए 40% नंबर होने चाहिए। आप सभी ने देख रखा है, पढ़ रखी है बातें अलग अलग जगह पर, ठीक है। अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, डायरेक्ट मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी की अगर हमारे पास एलएम की कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, और किसी के मान लीजिए हमारे पास 48 से लेकर 51 नंबर जिसके है ना, ठीक है ना, तो वो एकदम फाइनल चांस है उसका नेक्स्ट एग्जाम की, आप तैयारी शुरू कर दो, ठीक है ना। 48 से लेकर हमारे पास 51 नंबर जिनके हैं वो फाइनल तैयारी शुरू कर दो, चाहे सोचने वाली बात नहीं है। कोई बच्चा बोले सर मुझे एसए के अंदर जाना है, और एसए में थोड़ी सी इनसे भीड़ ज़्यादा मानता हूँ मैं, ठीक है ना, इनसे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा मानता हूँ मैं एसए के अंदर, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 48, एक मिनट, 49 से लेकर 52 नंबर जिनके हैं वो क्या है इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो, सोचने वाली बात नहीं है। ये है जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूं मैं, ये मैंने जनरल कैटेगरी के लिए बताया है। अब आप जेई के लिए बाद में बताएंगे। देखो ईडब्ल्यूएस की बात करें हम, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस के अंदर हमारे पास सेम ही मुद्दा रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर अगर हमारे पास जो नंबर है 39 नंबर अगर किसी के पास है, 39 से लेकर 41 नंबर जिसके है, ठीक है ना, 39 से लेकर सिर्फ 41 बताया मैंने, ध्यान से देखो, 39 से लेकर 41 यानी कि पास मार्किंग की बात चल रही है बस। जिन्होंने क्वालिफाई ही कर दिया, जिन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया बताया था सरकार ने, अगर वो ही क्वालिफाई कर दिया, आपने उतने नंबर आपके हैं तो आप नेक्स्ट एग्जाम में बैठ सकते हो। ये मैंने एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर हम बात करें एसए के लिए तो 40 से लेकर हमारे पास ज़्यादा नहीं 42 नंबर बस, ठीक है ना, ये आप सभी ध्यान रखोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर बीसी के लिए बताओ, तो बीसी के लिए अलग थोड़ी होगा हमारे पास। बीसी के लिए तो 38 नंबर से शुरू कर दो, और हमारे पास यहाँ पर क्या है 41 नंबर तक आप लेके जा सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर बात करें बीसी के लिए 39 नंबर से आप शुरू कर दो, और यहाँ पर लगभग 43 नंबर की आप बात कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें आप अगर इनके बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी क्या है रेगुलर तरीके से शुरू कर देना, टाइम आपके पास बहुत कम है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना आप सभी को। अब
बच्चा बोले सर एससी कैटेगरी के लिए, एससी कैटेगरी के लिए तो आप सभी के सामने है, अगर किसी के 38 में से 40 नंबर जिसके है, ठीक है ना, तो वो एससी कैटेगरी वाला तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। और यहाँ पर क्या रहेगा, 39 से लेकर अगर 41 नंबर किसी के है तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ये मैंने 38 क्यों लिखा है, क्योंकि 38 इसलिए लिखा है मैंने कि आप सभी को पता है 95 का अगर हम 40% निकालते हैं तो हमारे पास 38 नंबर ही बनते हैं। और बस मैंने यही आंकड़ा यहाँ पर निकाला है, आप सभी के सामने है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ इसमें फेरबदल नहीं किया। उसके बाद अदर कैटेगरी में कुछ सेम बात रहेगी, जिसके 38 नंबर से ऊपर है, 38 नंबर यानी कि 38.1 भी है ना, तो वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकता है, ठीक है, ये बात आप सभी ध्यान रखो। और यहाँ पर हमारे पास एसए के लिए रहेगा कौन सा, बस एक नंबर ज़्यादा बढ़ाएंगे, 39 नंबर से जिसके ऊपर है वो नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया है तो बार बार आप इस चीज़ के लिए आप मुझे मत पूछना भाई सर मेरे इतने नंबर है, क्या मैं नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। उनको बस ये वीडियो देखनी है, जो बच्चे डाउट में वो आप बच्चे क्या है ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जेई लेवल की। जेई लेवल के लिए थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा टफ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने जेई लेवल के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर जो मैंने लिखा है 48 नंबर, वो आप यहाँ पर कितना कर सकते हो, वो आप यहाँ पर 51 नंबर कर लीजिए भाई, ठीक है ना। 51 नंबर आप यहाँ पर लिखिए। चलिए ये हमारे पास क्या रहेगा 51 नंबर, ठीक है, एक मिनट भाई जस्ट वेट। चलो यहाँ पर हम 51 की जगह मैं लिखूंगा 52 नंबर, थोड़ा सा हमें इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि सेम रेशो नहीं रख सकते, ठीक है। 52 नंबर जिनके है वो जेई के लिए भी तैयारी कर सकता है जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद आप बोलोगे सर ईडब्ल्यूएस में बताइए क्या कुछ रहेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर लगभग 50 नंबर तो आपके होने चाहिए भाई, ठीक है ना। जेई के लिए बात है ये, जेई के लिए लगभग 50 नंबर होने चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बढ़ाएं, इसको डबल लेके चलें तो 50 52 से लेकर 55 नंबर, यहाँ पर हमारे पास 50 से लेकर 52 नंबर, ठीक है। बीसी की बात करें, बीसी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा 49 नंबर से लेकर 51 नंबर आपके अगर बीसी कैटेगरी के अंदर है तो वो जेई लेवल की भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। एससी की बात करें तो एससी के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, एससी के अंदर लगभग 45 नंबर से लेकर, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा आंकड़ा मैं बढ़ाऊं, 47 से लेकर 50 नंबर, ठीक है ना, ये हमारे पास रहेगा एससी कैटेगरी का। और अदर कैटेगरी की बात करें, कोई भी अदर कैटेगरी के अंदर है तो वो हमारे पास क्या है लगभग 42 नंबर से जिसके ऊपर है तो वो जेई लेवल की तैयारी शुरू कर सकता है, ठीक है ना। ये मैंने पूरी आपको कट ऑफ जो एनालिसिस एलम एसए डब्ल्यूपीओ, ठीक है ना, जेई जीएसओ वो बता दिया है। इनके बीच में अगर किसी के नंबर बन रहे हैं तो वो साथी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बोलोगे सर यहाँ पर ऐसा क्या सिस्टम है, आप सभी को पता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए एक बच्चे ने मुझे कॉल की थी आज, उसके नंबर थे 40, ठीक है ना, 40 नंबर थे, ठीक है। और वो कैटेगरी कौन सी है उस बच्चे की, वो है एससी कैटेगरी की। वो सोच रहा है सर मैं तैयारी शुरू करूँ या ना करूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेके चलूँगा 6 जो तारीख थी, और इवनिंग का अगर किसी का पेपर है, ठीक है ना, इवनिंग का पेपर है। यहाँ पर आप सभी को मैं बता दूं, ध्यान से सुनिए, बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। 6 अगर इवनिंग का पेपर है यहाँ पर, और वो क्या रहेगा, सबसे पहला तो आप सभी को पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसके अंदर आपको कितने नंबर मिलने हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं 6th इवनिंग की तो यहां पर कम से कम आपको 3 से 4 नंबर नॉर्मलाइजेशन के इसके अंदर फाइनल मिलेंगे 6th इवनिंग की, ठीक है। आप बोलोगे सर सारी बताइए हमें, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 6th की हमारे पास एक तो रहा इवनिंग, 6th की पहले मैं मॉर्निंग ले देता हूँ यहाँ पर, 6th की हमारे पास पहले रहेगी मॉर्निंग, उसके बाद 6th की हमारे पास रहेगी इवनिंग, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी के सामने है 5 की बात करें 5th की मॉर्निंग, ठीक है ना, और 5th का हमारे पास क्या रहेगा इवनिंग। अब आप सभी को पता है सबसे हार्ड पेपर था, सबसे मुश्किल पेपर था 6th की मॉर्निंग का, ठीक है ना। इन बच्चों को कम से कम आप अपने नंबर 5 से 6 नंबर आप एक्स्ट्रा नंबर और जोड़ लीजिए, 5 से 6 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। और यहाँ पर कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके ऑब्जेक्शन वाले भी है, वो भी आप जोड़कर क्या कर सकते हो। और ऑब्जेक्शन के लिए आपको यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। कोई भी आपके जो टीचर्स है, जो आपने मान लीजिए किसी ने आपको जो जीके पढ़ाई है, किसी ने आपको हिंदी पढ़ाई है, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऑब्जेक्शन के लिए मेरे पास अभी तक ऐसा कोई डाटा नहीं आया, ठीक है ना। बाकी ये मैंने जरूर देखा है, अभी 6 की मॉर्निंग है तो उसमें लगभग 2 ऑब्जेक्शन लग सकते हैं। 6 की जो इवनिंग है ना,
इसके अंदर ये मान के चलिए 3 से 4 नंबर फाइनल बढ़ने हैं, ठीक है ना। सबसे हार्ड पेपर ये था, उसके बाद थोड़ा सा इजी था सिक्स्थ की इवनिंग का, और यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्शन के नंबर बनते हैं 3, और ये ऑब्जेक्शन के जो नंबर है वो आप सभी ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 3 नंबर आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शन के बढ़ने वाले हैं, ओके, ये बात आप ध्यान दोगे। उसके बाद फिफ्थ की हम बात करें मॉर्निंग की, ठीक है ना। यहाँ पर आप सभी के नंबर ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगे, मॉर्निंग है तो बिल्कुल 2 से 3 नंबर, ये ध्यान रखिए, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए 2 ऑब्जेक्शन आपके ये भी मिलने वाले हैं, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्शन आपको ये मिलेंगे। फिफ्थ की अगर हम इवनिंग की बात करें, फिफ्थ इवनिंग की, तो हमारे पास क्या रहेगा इवनिंग के अंदर, आप सभी को लगभग 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे इवनिंग के अंदर, और यहाँ पर भी आप सभी चेक कर सकते हो, 2 ऑब्जेक्शन तो कन्फर्म है ही, ठीक है ना। 2 ऑब्जेक्शन तो कन्फर्म है ही। इस तरह से आप सभी चेक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए 6 का अगर किसी को एग्जाम था 6 तारीख को, तो यहाँ पर कितने नंबर आपके बन रहे हैं, 5 6 ये मान लीजिए, और 2 हमारे पास कितने हो गए, 8 नंबर आप एक्स्ट्रा कर लीजिए अपने। 6 का हमारे पास इवनिंग में है तो 4 और 3 7 नंबर आप अपने एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है। 5 का अगर मॉर्निंग है तो 3 और 2 5 नंबर आप अपने एक्स्ट्रा कर लीजिए, और 5 का हमारे पास अगर इवनिंग है तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 4 नंबर आप एक्स्ट्रा कर लीजिए, ठीक है ना। ये डाटा आप ध्यान से समझिए, आप सभी को समझ में आएगा। अब मैं उस बच्चे की एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक बच्चे का नंबर थे, मान लीजिए कौन सा था वो, नाम मुझे याद नहीं है, वो SC कैटेगरी का था, उसके नंबर थे कितने, 40 नंबर बता रहा था सर मेरे 40 नंबर है, ठीक है ना। और उसने बताया सर 6 की इवनिंग को मेरा एग्जाम था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर आप प्लस करो पहले तो ये, ठीक है, नॉर्मल है, जिसने फाइनल है नंबर मिलने ही मिलने हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर आप ये प्लस करो, ठीक है ना, सभी को मिलने हैं तो 3 नंबर तो, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत है। 4 3 7 और कितने हो गए, 47 हो गए। और जो कि मैंने आप सभी को बताया SC कैटेगरी है, अगर आपको एलएम की तैयारी करनी है, ठीक है ना, SC कैटेगरी है, उसके नंबर कितने बन रहे हैं, 47। और यहाँ पर देख लो मैंने SC कैटेगरी है, एलएम की तैयारी कर रहा है, तो अगर 38 से 40 नंबर है वो फाइनल है। 40 ये मैंने आपको बताया, आपको देख सकते हो 38 से 40, ठीक है ना। ये बात आप सभी ध्यान रखो। और एक चीज और रहेगी इसके अंदर, ये तो मैंने ऑब्जेक्शन बताया, अगर आप यहाँ पर वो भी जोड़ोगे साथ साथ में सोशल इकोनॉमिक के नंबर, ठीक है ना, सोशल इकोनॉमिक के नंबर आप इसके अंदर ऐड करोगे, ठीक है, ऐड करोगे तो आप सभी को मोस्टली मुझे पता है किसी को 2.5 नंबर, किसी को 5 नंबर तो कन्फर्म मान के ही चलते हैं, तो 5 और जोड़ लो, 52 हो गए नंबर आपके। अब 100 में से 52 काउंट होंगे आपके, ये आपके कितने नंबर आए हैं, 52/100 नंबर हो गए, ठीक है ना, 52/100 नंबर। अब बताओ कोई रोक सकता है क्या आपको तैयारी के लिए? आपको ये बातें समझ में आई होगी। जो बच्चा अभी भी सोच रहा है ना सर मैं तैयारी करूं क्या, मेरे इतने नंबर है, मेरे इतने नंबर है, किसी के 38 नंबर है ना, वो भी तैयारी के लिए अपनी रफ्तार दे दीजिए। सोचने वाली बात नहीं है, ये आपके फायदे के लिए बात बता रहा हूँ पूरी मैं, ठीक है। तो ये पूरा आप सभी एनालिसिस समझ गए होंगे, और आप सभी को पता होगा जो CET का जो स्कोर बनेगा, CET का जो स्कोर बनेगा वो स्कोर हमेशा क्या होगा, आपका जो CET के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, उसके बाद कितना आपका सोशल इकोनॉमिक के नंबर आपको कितने हैं वो ऐड होंगे। मान लीजिए यहाँ पर बच्चे के यहाँ पर मैंने नंबर काउंट कर लिए थे कितने, 47, ठीक है ना, 47 नंबर आपके इसमें बन गए, और 5 नंबर आपके सोशल इकोनॉमिक के हो गए, 47 और 5 कितने हो गए, 52 नंबर आपके बन गए। ये कितने हैं, 100 में से नंबर है 52 ये, ठीक है। तो ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को लगे बिल्कुल जी मुझे तैयारी करनी है, 0 लेवल से तैयारी करनी है, तो मोस्ट वेलकम है आप सभी साथियों का, ठीक है ना। अच्छे तरीके से बिल्कुल 0 लेवल से हरियाणा के अंदर जो टेक्निकल तैयारी है, लाइनमैन की करनी है, एलएम की, एसए के लिए, WPO GSO JEE लेवल के लिए तैयारी करनी है, तो आप सभी को इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो है वो 0 से लेकर टॉप तक, ठीक है। अगर किसी को लगे सर आप किस टाइप में करवा रहे हो, तो आप ये एक बार ऐप डाउनलोड कर लेना, डिवाइन स्टडी ऐप। इसमें डेमो लेक्चर दे रखे हैं, आप बोलोगे 1 लेक्चर हमें डेमो नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, वो आपके हिसाब से हम बिल्कुल, आप देखोगे 3 लेक्चर, ठीक है ना, फिर आप 3 लेक्चर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो अगर ऑफलाइन करनी है किसी बच्चे को, तो दीवान सिंह अकेडमी हिसार में आप पहुंच जाओ, ठीक है। यहाँ पर टारगेट बैच भी अपना शुरू हो रहा है मंडे से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो टारगेट बैच के लिए भी, ठीक है ना। और पिछली भर्ती के अंदर आप सभी को पता है 1307 में से ये 150 प्लस ही बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ अपनी तरफ से, ठीक है ना। बिल्कुल आपके सामने है, दीवान सर आपको करवाएंगे हरियाणा जीके बढ़िया तरीके से, और यहाँ पर आप सभी को टेक्निकल मैं आपको करवाऊंगा अशोक कुमार जी,
ठीक है ना। तो अगर कोई बच्चे को डाउट लगे, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, ठीक है। कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ, क्लास वगैरह होगी, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, आपका जरूर रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप आपको टेक्निकल के लिए आपको इस पर रिप्लाई करना पड़ेगा, इस पर करना पड़ेगा आपको, ओके। तो जो बच्चे सोच रहे हैं तैयारी करें या ना करें, ठीक है ना। और एक बात और सभी को बता दूं मैं, हरियाणा के अंदर जो एएलएम का एग्जाम होता है उसके लिए आप सभी को तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। HSSC एएलएम के लिए अगर कोई तैयारी कर रहा है, कोई मान लो एसए की तैयारी कर रहा है, कोई मान लो WPO की तैयारी कर रहा है, GSO की है, जेई लेवल है, ये हरियाणा लेवल आपको देखना पड़ेगा। कहीं आप अदर स्टेट के हिसाब से चल पड़ोगे तो कहीं आप गलत रास्ता ना पकड़ जाओ, ये भी ध्यान रखना आप सभी को, ठीक है ना। हरियाणा जो लेवल रहेगा उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। कहीं आप बच्चे कोई गलत रास्ता पकड़ लोगे तो वो थोड़ा आपके लिए सही नहीं होगा, ठीक है ना। किसी के अंडर गाइडेंस में काम करोगे, आप सभी साथियों के लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना, फायदेमंद बात रहेगी। तो मेरे हिसाब से सारी बातें आपको समझ में आई होगी। अब कोई बच्चा मुझे मैसेज करेगा, कॉल करेगा, सर मेरे इतने नंबर है, तैयारी करूं क्या, मैं बस डायरेक्ट इस वीडियो का आप सभी को लिंक दूंगा और वो लिंक आप देख लेना भाई, ठीक है ना। चलिए, जितने भी टेक्निकल ग्रुप है हरियाणा के अंदर, कोई भी आपके पास टेक्निकल बच्चा तैयारी कर रहा है, उन बच्चों को आप बिल्कुल मोटिवेट कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हरियाणा के अंदर अब की बार क्या है, बढ़िया सभी को तैयारी करनी है और सभी बच्चे जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, सभी का क्या है इस भर्ती के अंदर फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।